नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंतर्गत 100 उस प्रकार के प्रश्न हम करवाएंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है दोस्तों उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इस वीडियो का खासियत बात है मेरे प्यारे भाई, हम कम समय में 100 प्रश्न करवा देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप नीला बोलिएगा। ऑक्टोपस जो होता है दोस्तों, यह आप बोल सकते हैं जो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोलस्का संघ के अंतर्गत दोस्तों आता है, क्या आता है? तो ऑक्टोपस आता है। और आप बोल सकते हैं यह समुद्री प्राणी है। दोस्तों, कैसा प्राणी है? तो आप बोल सकते हैं समुद्री प्राणी है ऑक्टोपस का अगर हम बात करते हैं। तो साथ ही मोलस्का आया तो मोलस्का से प्रश्न पूछा जाता है। अगर जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का हो जाता है, और जंतु जगत का पहला सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो क्या हो जाता है साथी? आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा। पादप जगत का सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाए तो थैलोफैटा आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? तो 1828 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया साथी? तो आप बोल सकते हैं कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज का। कोलकाता जिसे महलों के शहर के रूप में जाना जाता है, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर लाला लाजपत राय का साथी अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन का पहले विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा ही किया गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 में, अपना रिपोर्ट दिया था दोस्तों 1930 में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर दोस्तों हम स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया? 1897 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो बोलिएगा दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, साल्ट पीटर कहलाता है। दोस्तों, साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है साल्ट पीटर। विकल्प ए जो है इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का साथी अनुसूत्र भी आप याद रख लीजिएगा। इसका अनुसूत्र क्या होता है? तो आप बोल सकते KNO3 होता है इसका अनुसूत्र। अमोनियम नाइट्रेट का अगर अनुसूत्र आपसे पूछा जाए ना तब बोलिएगा आप NH4NO3। यह किसका सूत्र है? तो यह है मेरे प्यारे भाई अमोनियम नाइट्रेट का अनुसूत्र है। सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं तो NaCl आप बोल सकते हैं, साधारण नमक NaCl इसका अनुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस दोस्तों किसको कहा जाता है? तो मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन का अनुसूत्र CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन बोलिएगा। हाइड्रोकार्बन दोस्तों किसको बोला जाता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन नाम दिया जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन का बात करते हैं
तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इतने बात आप याद रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा साथी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तारीख को दोस्तों विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है। उस अंतरिक्ष यान का नाम है दोस्तों पाथफाइंडर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल ग्रह का अगर हम बात करते हैं तो इसे बोलिएगा आप लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। अगर दोस्तों चमकीला ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो शुक्र ग्रह बोलिएगा चमकीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह अगर पूछा जाए तो पृथ्वी को बोलिएगा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों मदर टेरेसा को कहता भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1980 में सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा को भारत रत्न से आप बोल सकते हैं। मदर टेरेसा का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए ना, जो इसका जन्म कब होता है, तो आप बोलिएगा 26 अगस्त 1910 में दोस्तों इसका जन्म होता है। 26 अगस्त 1910 को इसका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं अल्बानिया में। अल्बानिया में दोस्तों इसका जन्म होता है मदर टेरेसा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान आप बोल सकते हैं, सरहदी गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद का, तो इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। और कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके संसद को कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। जातीय संसद दोस्तों किस देश का संसद का नाम है, तो आप बोलिएगा बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। पार्लियामेंट का बात करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। क्या साथी? ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। इसी देश का संसद का नाम पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिन्हें कंगारुओं का देश कहा जाता है। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अपना भारत देश के संसद का क्या नाम है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथी, अगर याद होगा तो। प्रश्न कहता है वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है। यह किसका विख्यात नारा है, तो चर्चिल बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोटा जो है ना, कोटा पड़ता है आपको राजस्थान राज्य में। कोटा पड़ता है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। तो राजस्थान में ही कोटा पड़ता है। तो यह है आपको चंबल नदी के तट पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी याद रखिएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है। 1 मील दोस्तों कितने किमी के बराबर होता है, तो 1.6 किमी बोल सकते हैं। 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। शनि जो है दोस्तों यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है शनि। और शुक्र का बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। मंगल का बात करते हैं तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए ना तो बृहस्पति बोलिएगा। क्या बोलिएगा?
बृहस्पति बोलिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में तो आप बोल सकते हैं, जो सौर मंडल आपसे जब ये पूछा जाए तो वैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा साथी, तो कॉपरनिकस आप बोल सकते हैं। अगर ग्रह आपसे संबंधित पूछा जाएगा, ग्रह से संबंधित नियम, तब आप केपलर बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये दोस्तों आपके पास विकल्प दिया गया है महानगर, इसमें से आप एक ऑप्शन चुनिए। तो ऑप्शन ए चुन लीजिए, ऑप्शन ए दिल्ली, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कंगारुओं का देश जिसको कहा जाता है वही है साथी। तो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है आपको मकर रेखा है, याद रखिएगा। और साथ ही आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को। रबर का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक कौन देश है? हम कई बार साथी नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रबर के उत्पादन में प्रथम देश। प्रश्न कहता है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों आपको चीन है। और कोयला के 4 किस्म होते हैं, याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे अधिकतम कोटि का कोयला, उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में कितने कार्बन की मात्रा होती है, कितना प्रतिशत, यह प्रश्न पूछा गया है। 90% के आसपास आप बोलिएगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को कहा जाता है। मुलायम कोयला अगर आपसे पूछ लिया जाए, मुलायम कोयला किसको कहा जाता है? तो बिटुमिनस बोलिएगा। भूरा कोयला दोस्तों पूछ लिया जाए, भूरा कोयला, तो लिग्नाइट आप बोल सकते हैं, भूरा कोयला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। इंडोनेशिया का बात करते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी आप बोल सकते हैं क्या? जकार्ता। और इसकी नई राजधानी आप बोल सकते हैं नुसंतारा बनाई गई है। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए ना, तो इंडोनेशिया आप लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है, जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हो जाता है आगा खां। ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, रूजवेल्ट फ्रैंकलिन आप बोल सकते हैं। दोस्तों आप बोल सकते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है साथी। और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान से, किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। कहता, विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला देश ब्राजील है। और कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश भी आपसे पूछा जाए तो आप ब्राजील बोल सकते हैं। ब्राजील को सांपों का देश भी साथी कहा जाता है। सांपों का देश पूछा जाए तो ब्राजील आप लॉक कर दीजिएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1921। ऑप्शन ए सही है मेरे भाई, 1921 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है, इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? इलायची का बात किया जाए तो केरल बोल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का बात कर सकते हैं दोस्तों आप, तो केसर बोल सकते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नामदफा दोस्तों यह आपको है, कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आप बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न का था दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली पूछा जाए तो चाणक्य को कहा जाता है। किसको? चाणक्य को दोस्तों कहा जाता है। चाणक्य बोल सकते, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों प्रधानमंत्री थे।
चाणक्य। कालिदास का अगर हम बात करते हैं तो भारत का शेक्सपियर इसको कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन दोस्तों किसको कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं नागार्जुन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। यह कौन देश की गुप्तचर संस्था है, तो मिस्र का है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम ईरान का बात करते हैं तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। यह प्रश्न पूछा गया है। मयूर सिंहासन कौन लूट के ले गया था, तो नादिर शाह आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईरान देश का पुराना नाम क्या है। ईरान देश का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए फर्सिया बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो अगर आपसे पूछा जाए तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह नामक बीमारी जो होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है और 14 नवंबर के दिन बोल सकते हैं आप बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। प्रश्न का था दलहनों का राजा किससे कहा जाता है। दलहनों का दोस्तों राजा जो कहा जाता है ना, यह कहा जाता है चना को। ऑप्शन सी, और चना बोल सकते हैं यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों दाल वाले पौधे की जड़ों में कौन जीवाणु पाया जाता है, तो आप बोलिएगा राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है दलहनी वाले पौधों की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा किससे है, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर पेट्रोलियम उत्पादन पूछा जाए तो काली क्रांति आप बोल सकते हैं। काली क्रांति बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी। ऑक्सिन जो है साथी यह पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। इसका खोज 1880 में किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, ताप्ती, रावी और सतलज नदी, इसमें से कौन उत्तर सही है, तो नर्मदा। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। दोस्तों उसका नाम हो जाता है आपको रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। दोस्तों इसी के समय में बोल सकते हैं आप बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। घोषणा किया गया 1911 में साथी, और रद्द भी हुआ था बंगाल विभाजन 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। कहता भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपात दोस्तों कौन वर्ष घोषित किया गया था, तो 1962। देखिए कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी बड किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है, कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक याद रखिए, इसकी राजधानी पूछा जाए आपको तो आप बोलिएगा बंगलुरु। दोस्तों इसकी राजधानी है और बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय। किसका, इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और आप बोलिएगा बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। अगर आंध्र प्रदेश का दोस्तों बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। उस नदी का नाम हो जाता है लूनी। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, लूनी नदी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था। महाभारत का पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, पुराना नाम, तो जय संहिता दोस्तों इसका पुराना नाम हो जाता है। जय संहिता बोलिएगा, इसका पूरा नाम हो जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका लेखक है आपको वेद व्यास जी। वेद व्यास ने इसको लिखा है। और महाभारत का जो युद्ध चला था ना दोस्तों, यह 18 दिन तक चला था। और 18 दिन तक जो यह पर्व चला था, इसको आंख से कौन देखा था, आप बोल सकते हैं संजय।
दोस्तों 18वें युद्ध को कौन देखा था? तो संजय बोल सकते हैं। अब साथी इसका उत्तर आप लोग तो बता दीजिए क्या होगा? तो अकबर। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? उस सदी का क्या नाम है? तो आप बोल सकते हैं 13वीं सदी में हुआ था कागज का जो आविष्कार हुआ। चीन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों किसान दिवस जो मनाया जाता है ना, 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था आपको पता है साथी? आप बोल सकते हैं लहर तारा यानी काशी में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा जो साथी इससे नेक्स्ट वाले जो प्रश्न थे दोस्तों, जो किसान दिवस जो मनाया जाता है 23 दिसंबर के दिन, यह किसके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं मुजफ्फराबाद बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट जो पास किया गया था 1947। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर, कानपुर, पटियाला और गुड़गांव दिया गया है आपके विकल्प में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर गुड़गांव हो जाएगा। कानपुर का बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश का शहर है दोस्तों और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर आप लॉक कर सकते हैं। कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं केरल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर है आपको कंबोडिया में और सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों कंबोडिया में है। यह एक हिंदू मंदिर है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया हो जाता है। थाईलैंड का मेरे प्यारे भाई बात किया जाए तो सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। हाथी वाला देश पूछा जाए तो लाओस बोलिएगा। और थाईलैंड दोस्तों रबर उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। कौन देश दोस्तों रबर उत्पादन में सर्वाधिक है अग्रणी? तो आप बोलिएगा थाईलैंड। यही प्रश्न हम आपसे पूछे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? उस प्रधानमंत्री का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों जैसा काम वैसा नाम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विश्वास मत प्राप्त और विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सास बहु मंदिर जो है ग्वालियर में है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर में यह मंदिर स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है आपको तक्षशिला, याद रखिएगा तक्षशिला। ऑप्शन दोस्तों ए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न तक्षशिला से बार बार पूछा जाता है, आप बोलिएगा तक्षशिला जो है साथी यह आपको झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में, झेलम और साथी सिंधु के बीच में है तक्षशिला। और साथी चाणक्य जो थे जिसे कौटिल्य कहा जाता है, याद रखिए कौटिल्य इन्हीं के आप बोल सकते कुलपति थे चाणक्य का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज जो किया गया था यह हैंसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हैंसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। बॉन्डीवॉस का युद्ध कब हुआ था? बॉन्डीवॉस का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में बोल सकते हैं यह युद्ध हुआ था बॉन्डीवॉस का। साथ ही पलासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता है? पलासी का युद्ध 1757 में
पलासी का युद्ध होता है। साथ ही पानीपत का 3 गो युद्ध होता है। प्रथम युद्ध पानीपत का होता है 1526 में, और दूसरा युद्ध पानीपत का होता है 1556 में, और तीसरा होता है पानीपत का युद्ध 1761 में होता है। याद रखिएगा 1761 में। 1764 में मेरे प्यारे भाई बक्सर का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना जो किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। और साथ ही गीतांजलि से इसको लिया गया है जनगण मन को। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1913 में। याद रखिएगा फर्स्ट भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में दोस्तों रविवार की छुट्टी जो प्रारंभ हुई थी 1843 में। और बोल सकते हैं इसका मकसद है दोस्तों इस छुट्टी का कार्यालय में नौकरी करने वाले लोगों के लिए दोस्तों इसके मानसिक रूप से आप बोल सकते हैं विश्राम करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर अगर आप बोलिएगा तो ऑप्शन बी, डी के कार्बे, ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? दोस्तों सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सशंभ कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। विलियम विल्किंस के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायरस की खोज किसने की थी? वायरस का खोज दोस्तों यानी आपको पूछा जा रहा है विषाणु के बारे में। विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज यूवानोवस्की के द्वारा किया गया था। लुवेन हॉक के द्वारा दोस्तों जीवाणु का खोज किया गया यानी बैक्टीरिया का खोज किया गया। जीवित कोशिका का खोज दोस्तों किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। जैसे बोल सकते हैं आरबीसी का खोज लुवेन हॉक के द्वारा किया गया। शुक्राणु का खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया। लेकिन कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में दोस्तों। लेकिन यह मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज लुवेन हॉक हो जाता है। हेनिमैन का बात करते हैं तो होम्योपैथी का जनक इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का था सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम हो जाता बुकाफेला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न का था संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? कौन वर्ष दोस्तों किया गया? 1927 में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता वजी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? वजी महाजन पद की राजधानी दोस्तों वैशाली थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली आप बोल सकते हैं। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम पूछा जाए तोता ए हिंद बोलिएगा। अमीर खुसरो का उपनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कहता भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? यह है आपको इज्जतनगर। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक पर्वत का दोस्तों प्राचीन नाम पूछा जाए मैनाक पर्वत बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 के विद्रोह के पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है तो इसका लेखक हो जाता अशोक मेहता। ऑप्शन सी 1857 की क्रांति जो है दोस्तों इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं आप यह 10 मई को शुरू होता है और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों यह शुरू होता है। बिहार में 12 जून से शुरू होता है 1857 की क्रांति। प्रश्न का था गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का जो निर्माण हुआ था 1660 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों? तो 1660 में हुआ था गोल गुंबज का निर्माण। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। ऑप्शन डी बोल सकते हैं इसके लिए सही जवाब है। कहता
किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? उसका नाम हो जाता चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम बात करते हैं बिंदुसार का, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किसके? तो बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो जाता है अशोक। दोस्तों अशोक हो जाता है इसके पुत्र का नाम। और कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजित किया गया था। कहता है प्रश्न, भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न के बाद दोस्तों जो दूसरा होता है उसका नाम है क्या? इस चार ऑप्शन में से अगर आप बोल सकते हैं पद्म विभूषण बोल सकते हैं, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत रत्न का जो आकार होता है दोस्तों इसका, तो आप बोल सकते हैं पीपल के पत्ते के आकार का। किसका दोस्तों? तो पीपल के पत्ते के आकार का इसका आकृति होता है। इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? 0 रुपये। 1 भी रुपया की राशि दोस्तों इसमें नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। ऑप्शन बी 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? दोस्तों इसका सही उत्तर अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल सकते हैं अमेरिका सही जवाब है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों कानून दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। आप बोल सकते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद का दोस्तों पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कर्णावती बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? म्यांमार देश की संसद का नाम दोस्तों प्यूथुहुताओ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता समता स्थल किनका समाधि स्थल है? समता स्थल दोस्तों किनका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी का अगर हम बात करते हैं तो शक्ति स्थल हो जाता है इनके समाधि स्थल का नाम। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो दोस्तों विजय घाट हो जाता है इसके समाधि स्थल का नाम। राजीव गांधी का साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है अलमुख व्रात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह कौन देश की गुप्तचर संस्था आपसे पूछा जा रहा है? तो इराक का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अगर इराक आप बोल रहे हैं तो। कुर्नुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह कौन नदी के किनारे बसा हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे यह बसा हुआ। दोस्तों रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? उस ज्वालामुखी का नाम एकांक गुआ हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का दोस्तों पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको मेडागास्कर द्वीप। ऑप्शन सी मेडागास्कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? दोस्तों कांग्रेसी बनों का जो नारा दिया गया था ना बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था आप बोल सकते हो 1971 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तो ढाका बोलिएगा। और बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जाए दोस्तों तो टाका हो जाता है। टाका इसकी मुद्रा है, राजधानी इसकी ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर साथी अगर आपसे पूछा जाए तो कराची बोलिएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह कौन नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। विकल्प सी गोदावरी नदी पर यह स्थित है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का मेरे भाई वर्णक होता है। इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर महल जो है आगरा के किला में स्थित है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? 2.5% बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं तो 29% के आसपास स्थल माना जाता है और साथी बोल सकते हैं 71% जो है यह जलमग्न है, जल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया था वल्लभाचार्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न कहता ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका खोज किया गया एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? इसका खोज किया गया पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? इसका दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए आपको वीर सावरकर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कहता सोमपेश कहाँ के निवासी है? दोस्तों यह कहाँ के निवासी है? तो आप बोल सकते हैं निकोबार द्वीप के। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों श्रीनगर जो है यह आप बोल सकते हैं झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे दोस्तों? झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाता है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? यह कौन अंग की बीमारी है? आंख से संबंधित बीमारी हो जाता है। आंख से संबंधित आप बोल सकते हैं बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक अगर पूछा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना जो कब मनाया जाता है तो आप सही उत्तर लॉक कर दीजिएगा। 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? उस अम्ल का नाम हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सभी अम्लों का राजा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए तो H2SO4 बोल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, यह मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। इसका अनुसूत्र HCl बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। कहता पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पादन किया जाता है? पायराइट जो उत्पन्न किया जाता है दोस्तों आप बोल सकते हैं बिहार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार में भी जिला पूछ लिया जाए ना आप तो रोहतास बोलिएगा दोस्तों। कौन जिला? रोहतास। बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जो दोस्तों 95% के आसपास अकेला ही पायराइट उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। कुमारगुप्त का बात करते दोस्तों तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया। साथ ही एक पता है एक बात, बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने ही बख्तियार खिलजी का ही हत्या कर दिया था 12 से 6 में। जैसा काम वैसा दोस्तों। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त का बात करते हैं दोस्तों तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, कहता राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाता है दंतीदुर्ग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो का अगर हम बात करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देख लिए होंगे तो आपको रिवीजन भी हो गया होगा और बहुत सारे प्रश्न याद भी हो गया होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।